दोस्तों, आज गांधी जयंती है और गांधी के नए भक्त पीके उर्फ प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में गांधी से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो गांधीवादी हैं। अपनी पार्टी के लोगों में उन्होंने गांधी जी को कैद कर रखा है। उनके पार्टी का नाम जन स्वराज भी सुनने वाले की रहनुमाई सबसे पहले गांधी तक ही करता है। उसके बाद फिर गांधी के नए अनुयायियों के तार गोडसे तक चले जाएं तो फिर क्या करें? दिल को रोएं या जिगर को पीटें? गांधी जी के नाम का इस्तेमाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। उन्होंने भी गांधी के नाम पर राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था और बहुत सारी चीज़ों को त्याग कर उस पैसे से जनता की सेवा का वादा किया था। आज उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप भले ही राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन उस त्याग का क्या जिसका वादा उन्होंने किया था? उन्होंने उन सारी चीज़ों का उपभोग किया जो जनता के पैसों से मुख्यमंत्रियों मंत्रियों तक पहुंचाई जाती है। उनका वादा था कि यदि उन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी ही जीने का शौक़ होता तो उनके लिए उनकी नौकरी की सैलरी ही काफ़ी थी। लेकिन केजरीवाल ने क्या छोड़ा और क्या पाया, ये सबको मालूम है। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। इस कहानी के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। वो भी बिहार के लोगों को सपने दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार के स्वघोषित क्रूसेडर के रूप में सामने आए हैं। भाजपा और जदयू के कुछ नेताओं और कांग्रेस और राजद को पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी का तगमा दे चुके हैं। एनडीए के कुछ नेता अपने ही नेताओं पर लगने वाले आरोपों पर तालियां पीट पीट कर उनसे सफाई मांग रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातों से ऐसा लगता है कि बीजेपी और जदयू के कुछ ही नेता हैं जो कथित तौर पर भ्रष्ट हैं। उनको छोड़कर इन दोनों पार्टियों पर कोई दाग नहीं है, सब कुछ बेदाग है। लेकिन दूसरों के धागे खोलते खोलते उन्होंने अपना भी धागा खोल दिया। कहा कि वो सलाह देते हैं और पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए लेते हैं। इतने पैसे कौन दे रहा है, इसका भी इतने हिसाब देना चाहिए। सलाह देने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे कमीशन कहा जाता है। ये भी एक तरह का जायज़ रिश्वत ही है। जिन कंपनियों को आप सलाह दे रहे हैं वो क्या काम करती हैं? वो बिहार में तो कोई काम नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा है तो उसका भी हिसाब देते जाइए और ये भी बताते जाइए कि यदि कांग्रेस और राजद भ्रष्ट हैं तो आपने चुनाव जीतने में उनकी क्यों मदद की? आपने जब राजद की मदद की उस समय लालू यादव अदालत के जरिए दोषी करार दिए जा चुके थे। कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो चुके थे और कांग्रेस अगर भ्रष्ट थी तो आप कांग्रेस में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे?